दे रहा था, जो जख्म और लहू लुहान थे, घायल थे, वो समय काम करने का नहीं था, कहरने का समय था, है ना। वो समय केवल अपने आप को देखने का समय था। लेकिन वहां पर भी वचन से पता चल जाता है कि प्रभु वहां भी अपनी घाव को नहीं देख रहे हैं, वहां पर भी अपने जख्म को नहीं देख रहे हैं, वहां पर भी अपनी अपमानित निंदा होने का नहीं देख रहे हैं। एक ही चीज देख रहे हैं कि मेरे को प्राण त्यागने से पहले कई काम अभी पूरा करना है। सबसे पहले क्या काम प्रभु ने किया, यहाँ पर क्या क्या पुरुष को तुरंत परमेश्वर ने क्या बोलता है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आप, सॉरी, हालेलुया। 34 पढ़ेंगे, 23 का 34। तब यीशु ने 7 वचन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बोलते हैं, हालेलुया। 7 बारी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बोलते हैं, जिसको हम आज देखेंगे वो 7 बारी कौन कौन है। ये भी एक काम था जो प्रभु को करना था, हालेलुया। सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखेंगे 34 में, 23 से 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं यहाँ पर, हे पिता, किसके विषय में, जो लोग प्रभु को मारे थे, जो लोग प्रभु के खून बहाए थे, जो लोग प्रभु को काफी घायल कर दिए थे। प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते ये सब कुछ मेरे साथ क्यों करते हैं। हालेलुया। यीशु को कहने का मतलब था, हे पिता, आपको और मेरे को मालूम है कि हम क्या करते हैं, पर ये मेरे संतान को पता नहीं है कि ये लोग जो कुछ मेरे साथ कर रहे हैं अनजान में कर रहे हैं। पिता, इन्हें माफ कर दीजिए। हालेलुया। एक काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला जिम्मेदारी प्रभु यहाँ निभाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इतने बड़े विपत्ति में होने के बाद, इतने घायल होने, जख्मी होने के बाद, पीड़ा दर्द में होने के बाद क्रूस पर दुआ करते हैं। हालेलुया। हे पिता, किसके लिए, जिन्होंने यीशु को वहां तक पहुंचाया था। पिता, इन्हें माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये बातें हमें क्या सिखा रही है, लोग लाख मेरे साथ बुराइयां करें, हालेलुया, लोग लाख मेरे साथ गलत व्यवहार रखे, घर का हो या बाहर हो या रिलेशन हो या समाज हो, लाख मेरे को सताए, लाख मेरे के ऊपर वो विरोध करे या दोष लगाए। इस वजह से पता चलता है प्रभु ने यहाँ जिम्मेदारी भी हम लोग को देता है, या सिखाता है, या दुआ भी करता है। लाख विपत्ति में आप पढ़ो, आप अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने को माफ करो, निस्वार्थ जिंदगी जियो। हालेलुया। हालेलुया। बेशक लोग आपके खिलाफ करे, बोले या ना बोले, आपके विषय कुछ करे या ना करे, आप उसके खिलाफ कोई गलत बातें न सोचे, आप उसके खिलाफ कोई गलत व्यवहार न बना के रखें। हालेलुया। प्रभु इतने घाव में होने के बाद सिखा रहा है अपने लोगों को कि तुम भी माफ करना, लाख विपत्ति आए, मृत्यु समय तक तुम एक दूसरे को माफ करना। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने पिता से कहा, परमेश्वर से कहा, इन्हें माफ कर दे। दूसरी बातें हम देखेंगे, सब 7 बात में से पहली बातें क्या है, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानता कि तेरे बेटे के साथ क्या करते हैं। हालेलुया। हाँ, दूसरी बातें हम देखेंगे यहाँ पर लूका 23-43 अध्याय। हालेलुया। अगर आप पूरा पढ़ना चाहेंगे तो अपने घर में पढ़िएगा। लूका 23:42 से पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इस समय 43 पढ़े। और देखा जाता है कि जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया क्रूस पर, तो उस समय 2 डाकुओं को चढ़ाया गया था, एक दाहिने और एक बाएं। हालेलुया। वो दोनों गलत काम किए थे, पाप किए थे, इसलिए उनकी सजा था। हालेलुया। और एक डाकू को यीशु मसीह के दाहिने तरफ और एक डाकू को यीशु मसीह के बाएं तरफ, दोनों को चढ़ाया गया, दोनों को जकड़ा गया। और वचन में लिखा है उनकी पैर भी तोड़ दिए गए। हालेलुया। उनकी टांग भी तोड़ी गई, पर यीशु मसीह के पैर टांग नहीं तोड़े गए। हालेलुया। और लिखा इसके विषय में भविष्यवाणी हुआ है कि उसकी टांग ना तोड़े जाएंगे। हालेलुया। इसलिए उनकी टांग नहीं तोड़ी गई, पर 2 का टांग तोड़ दिया गया। हालेलुया। और देखा जाता है कि यहाँ पर दोनों डाकू यीशु का निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसी में से एक डाकू कहता है कि हम तो जो पाप किए हैं, जो गलतियां किए हैं, उसकी सजा भुगत रहे हैं, उसकी सजा हमें मिल रहा है। पर इनको देखो, परमेश्वर, इनको देखो, एक भी पाप नहीं किया, कोई भी गलतियां नहीं किया, लेकिन हमसे ज्यादा इनको सजा मिल रही है। हम लोग से ज्यादा इसको सजा मिलता। पश्चाताप किया। एक डाकू वहां पर मन फिराया, वो विश्वासी नहीं था, वो डाकू था। हालेलुया। और लिखा है कि उसी समय हो सकता है कि पहले
भी शुद्धि लीजिएगा। हालेलुया। दूसरा काम, एक डाकू के प्रति यीशु मसीह खुद घाव में है, खुद पीड़ा में है, मरने के कगार पे है, प्राण छोड़ने के जरिए में है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक डाकू का मन फिराते हुए देखकर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये अभी इसी समय पश्चाताप कर लिया, अपने सारे पाप से तौबा कर लिया, आज ये मन फिरा लिया। प्रभु ने वहां पर दूसरी बातें क्या बोला, 43 से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। वो यीशु को उससे पहले नहीं जानता था, वो उससे पहले यीशु से नहीं मिला था, वो बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन मरते समय उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पहचान कर उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर लिया। उसने कहा, हे पिता, दिल से बिलखते तड़पते कहा, हे पिता। वो निंदा नहीं किया, उसने कहा, हे पिता, हम अपने गुनाहों की सजा भोग रहे हैं, अपने पाप की सजा भोग रहे हैं, पर जब आप अपने राज में जाइएगा मेरा भी शुद्धि लीजिएगा। प्रभु ने कहा, नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक डाकू के प्रति मरते मरते दम प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी को निभाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से बोले प्रभु यीशु मसीह की। वो करुणा निधान है, वो करुणा और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। वो कहता है कि जो मन से मुझे अंगीकार कर लेंगे, हालेलुया, स्वीकार कर लेंगे कि मैं मरे हुए से जी उठा हूँ, तो निश्चय वो उद्धार पा जाएंगे। हालेलुया। आज के डेट में कितनी कलीसिया, जो बपतिस्मा ली कलीसिया, जो प्रचार करने वाले दास हैं, सब के सब नरक में ढेर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन से मेरे को पता चलता है कि केवल बपतिस्मा लेने से मेरा और आपका उद्धार नहीं हो सकता, केवल आज्ञा पालन करने से परमेश्वर हमसे आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। डाकू के जैसा हमें भी होना होगा, उस डाकू के जैसा हमें भी बनना होगा, ताकि हम भी स्वर्गलोक जा सके। हालेलुया। प्रेम से बोले प्रभु यीशु मसीह की। आजकल क्रिश्चियन के लोग क्या सोचता है, हम चर्च में जा बहुत बाइबल पढ़ेंगे, बड़ी पास करेंगे, बड़ी प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाएंगे, प्रभु के दास से हाथ रखवा कर दुआ करवा लेंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से, किसी प्रभु के दास के हाथ रखने से आप कदापि स्वर्ग नहीं जा सकते, जब तक आप अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे। आपको कोई जिम्मेदारी दिया गया है, यीशु को जिम्मेदारी दिया गया था। हालेलुया। यीशु के ऊपर काम दिया गया था, वो मरते दम तक एक एक काम गिन कर पूरा किया। आपको भी अपने एक एक काम को पूरा करके ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, बपतिस्मा लेकर नहीं। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेकर आज्ञा पालन करके बैठे रहिए, अपनी जिंदगी जीते रहिए, लास्ट में आपका नर्क का गेट खुलेगा। हालेलुया। इसलिए ये डाकू सब सीखते हैं कि डाकू कभी आज्ञा पालन नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन कहाँ क्या हुआ, प्रभु ने क्या बोला, दूसरी शब्द क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ। मालूम है, वो पश्चाताप की आंसुओं से आज्ञा पालन कर लिया, यीशु को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। और उसके जीवन भर का पाप प्रभु ने संसार में छोड़कर उसे स्वर्ग में लेकर चला गया। इसका मतलब हम भी ठोक करके नहीं, किसी से हाथ रखवा कर स्वर्ग नहीं जा सकते, जब तक एक एक जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, प्रभु की कही गई बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। प्रेम से बोले प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बातें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आएंगे हम देखेंगे तीसरा बातें। हालेलुया। तीसरा बातें हम यूहन्ना 19:26 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 उसके 26 अध्याय। प्रभु यीशु क्रूस पर भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। जब यीशु ने अपनी माता और उस जेलों को जिससे वह प्रेम रखता था, पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो उसकी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यह वचन से हमें पता चलता है कि उस समय भी प्रभु जब उनकी
बॉडी साथ नहीं दे रहा था, सब ने प्रभु को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि परमेश्वर पिता भी कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अकेलापन को महसूस करने की स्थिति में थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल रहे हैं। प्रभु के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी था, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी था। प्रभु यहाँ पर तीसरी बात है, सात वाणी में तीसरी वाणी यहाँ पे है, हालेलुया। हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है। प्रभु मरने से पहले परिवार का जिम्मेदारी भी पूरा करता है। वो पिता का भी दी गई जिम्मेदारी को पूरा किया, और जिस संसार में था मनुष्य के जो देहधारी होकर आया था उसके तरफ से जो जिम्मेदारी था प्रभु वो जिम्मेदारी भी पूरा करता है। प्रभु ने देखा कि मरियम अकेली हो रही है, हालेलुया। इस बात से हम क्या सीखते हैं? प्रभु कहता है हे नारी यह तेरा पुत्र है, ये होना, हालेलुया। और उससे कहता है ये तेरी माता है। इसका मतलब क्या है? मरने से पहले अपने माँ को प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं छोड़ा, दुखी नहीं छोड़ा, संसार में भटकने के लिए नहीं छोड़ा। वो एक जिम्मेदारी के साथ एक भक्त को सौंप गया, हालेलुया। उसने कहा हे नारी ये तेरा बेटा है, और न से कहता है ये तेरा माँ है। और देखा जाता उसी समय से परमेश्वर के चेले ने उनकी माँ को अपना लेते हैं। कलीसिया, जब हम दर्दनाक स्थिति में होते हैं, ये बात बड़ी गंभीर बातें हैं। जिस परिवार में हम हैं, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको एक सीख देते हैं, हालेलुया। देखिए प्रभु क्रूस पे हैं, दर्द में हैं, लेकिन फिर भी अभी अपने भक्तों को सिखा रहे हैं। वहीं से दुआ कर वहीं से सिखा रहे हैं कि जिस घर में आप रहे, जिस रिलेशन में आप रहे, उनके प्रति अपने जिम्मेदारी को न भूलें। लाख मुसीबत विपत्ति आए, हालेलुया, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा करना होगा। केवल परमेश्वर की कही गई बातें नहीं, यहाँ यीशु मसीह पिता की कही गई बातों को भी पूरी करता है। और शरीर में आने की वजह से, देह में आने की वजह से देखा जाता है परिवार का भी चिंता प्रभु को था। क्रूस पर प्रभु काम करता है, हालेलुया। अपनी माँ को किसी के वश में रखता है ताकि वो उसकी माँ की देखभाल करेंगे, हालेलुया। जब हम जिस परिवार में प्रभु यहाँ ऐसा बोल कर दिखा रहे थे कि आप भी जहाँ पे हैं, लाख मुसीबत विपत्ति आए, मृत्यु आए, आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों को जिम्मेदारी में वफादार रहे, हालेलुया। कुछ लोग ज्यादा प्रभु में बढ़ जाता, अपने परिवार का ध्यान नहीं देता, हालेलुया। कुछ लोग ज्यादा परिवार में बिजनेस में लग जाता, प्रभु को ध्यान नहीं देता। ये क्या दिख रहा है? हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब क्या है? कि आप जिम्मेदारी निभाएं। जब हम शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, जब हम पीड़ा पड़ते हैं ना, मुसीबत पड़ते हैं ना, तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। सबके प्रति का जिम्मेदारी फर्ज हम भूल जाते हैं। लेकिन इतना गंभीर पीड़ा में आने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने माँ के प्रति का जिम्मेदारी नहीं भूला। उन्होंने एक बेटा का फर्ज निभाया, हालेलुया। क्या आप जिस घर में चुने गए हैं, क्या अपने बेटे होने का, बहू होने का फर्ज निभा रहे हैं? क्या बाप माँ होने का फर्ज निभा रहे हैं? बेटा बेटी होने का फर्ज निभा रहे हैं? नहीं, चुक रहे हम लोग। लेकिन प्रभु ये जिम्मेदारी को बोलकर, ये शब्द को बोलकर बता रहे हैं कि आपको जहां मैं चुनता हूँ वहां का फर्ज नहीं भूलना चाहिए, हालेलुया। कब नहीं भूलेंगे? जब यीशु मसीह के जैसा मेरी आंख, मेरी मन पिता की बातों पर लगा होगा, तो मैं पिता का और अपने परिवार का दोनों का फर्ज निभा पाएंगे। अगर परिवार में फंसे, पिता से गए, पिता में फंसे, परिवार से गए, लेकिन दोनों को कब लेकर चल पाएंगे? जब आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, हालेलुया। जब पवित्रता से परिपूर्ण रहेंगे, जब प्रभु के एकदम करीब रहेंगे, हम दोनों के फर्ज निभा सकते हैं, हालेलुया। देखिए, अगर प्रभु मरियम को सुधी न लेते, अपनी माँ को किसी के हवाले करके ना जाते, तो हो सकता था कि प्रभु का आत्मा बेचैन रहता, है ना। लेकिन ये समझिए, प्राण त्यागने से पहले एक बेटा का फर्ज निभाता है, आखिरी समय में अपनी औलाद होने का फर्ज अदा करता है। क्या आप करते नहीं? आज तो बड़ी आसानी से पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, चौचार रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या ऐसी जीवन शैली जा सकता है? नहीं जा सकता। हम जिस बीच में चुने गए, हम उन्हीं में ईमानदार नहीं है, हम उन्हीं में धोखेबाज साबित हो रहे हैं, तो फिर हम प्रभु को कैसे जीत सकते हैं? हालेलुया। इस वचन से पता चलता है
कि प्रभु क्रूस पर जाने के बावजूद, मौत के करीब जाने के बावजूद वो बेटा होने का फर्ज नहीं भूला। हालेलुया। वो समय ये नहीं था कि याद करे कि मैं बेटा हूँ या कौन रिलेशन में हूँ, लेकिन फिर भी होश हवास में प्रभु है। हालेलुया। वो बेटा होने, पुत्र होने का फर्ज अदा करते हैं। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम भी जिस रिलेशन में है उन रिलेशन का फर्ज पूरा करें। इसी से प्रभु प्रसन्न होंगे। हालेलुया। हमारी सारी भक्ति शायद इसी में सिद्ध होती है कि हम जहाँ हैं उनका भी और जिनके ओर से चुने गए हैं उनका भी दोनों को ख्याल रखें। हालेलुया। दोनों की फर्ज अदा करें। हालेलुया। तभी जाकर हम प्रभु के नजर में धर्मी ठहर सकते। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, चौथा वचन देखेंगे, मत्ती 27 7 वाली यीशु मसीह ने 7 काम करता वहां था। हालेलुया। चौथा क्या है? मत्ती 27 उसका 46 अध्याय। उठो चेले देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। मत्ती 27 46 अध्याय। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कि चौथा शब्द है। हालेलुया। 7 बारी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यानी क्रूस पर होने के बावजूद प्रभु अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है, प्रभु अपने सारे काम को पूरा करता है। और जब तक प्रभु का काम पूरा नहीं हुआ, प्रभु अभी शरीर में है। और यहाँ देखा जाता है, जब हम मत्ती 27 से 40 पढ़ते तो लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। जब सारी दुनिया प्रभु को छोड़ दिया, उस समय थोड़े समय के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी प्रभु अपने काम पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मेरे पुत्र यीशु भविष्यवाणियों को पूरा करने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलीसिया, कभी कभी ऐसे हालात हमारे और आपके ऊपर आ सकता है कि आपको और मेरे को ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको छोड़ दिया, लेकिन उस समय भी मुझे और आपको अपने लक्ष्य नहीं भूलना। हालेलुया। उस समय भी हमें आपको अपनी बुलाहट को पहचान करना है। हालेलुया। हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए छोड़ा था, हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को छोड़ दिया। क्यों? इसलिए छोड़ा ताकि वो मरे और जिंदा हो जाए। प्रभु को मालूम था कि वो मरेगा और जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर छोड़ता है। हालेलुया। पांचवी बातें हम देखेंगे, यूहन्ना 19:28 अध्याय। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु क्रूस पर भी अपने काम को पूरा करते हैं। अगर यहाँ परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को नहीं छोड़ते, प्रभु क्यों छोड़ा? उस समय अगर प्रभु चाहते थे यीशु को आकर कलोरी क्रूस से नीचे कर देता। हालेलुया। लेकिन क्यों नहीं छोड़ा? हो सकता कि जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आंसू में होगा, दर्द में था यीशु मसीह। हालेलुया। हो सकता कि उस समय परमेश्वर का सीना छल्ली हो गया होगा कि अगर मैं आज अपने बेटे को बचा लिया तो अपने वंश नहीं देख पाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु को तड़पने दिया, इसलिए यीशु को क्रूस पर चीखने दिया ताकि अपने वंश को देख पाए। कई बार मुसीबत में हम भी पढ़ते, चीखते, चिल्लाते। कुछ समय प्रभु हमें इसीलिए पढ़ने देना चाहता है, छोड़ने देना चाहता है। वो चाहता है कि हम आशीर्वादी हो जाए, हम फल को पा जाए। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे यूहन्ना 19:28 अध्याय। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र स्थान में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक
बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इस पंच को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना 19:28 में क्या लिखा है? इसके बाद हालेलुया यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हालेलुया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हुआ, हालेलुया। कहा मैं प्यासा हूं, हालेलुया। पांचवी शब्द प्रभु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। कब कहा? जब उन्होंने देखा कि मैं सब कुछ जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया मेरे विषय में बातें हैं वो सब कुछ अब मैं पूरा कर चुका हूँ, तो प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ, हालेलुया। उससे पहले नहीं बोला। पांचवी बारी प्रभु कब बोलते हैं? जब प्रभु देख रहे हैं कि मनुष्य होने का फर्ज भी मैं निभा दिया, बेटा होने का फर्ज भी मैं निभा दिया, पुत्र होने का फर्ज भी मैंने निभा दिया। जब प्रभु ने देखा कि पवित्र शास्त्र में की गई हर एक भविष्यवाणी मैंने पूरा कर चुका हूँ, तब जाकर वो कहता है सब कुछ पूरा हुआ, और बोल कर कहता मैं प्यासा, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी भेद की बातें बोलते कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, हालेलुया। ये सब कुछ करने के बाद भी प्रभु कहता है मैं प्यासा हूँ। और यहाँ लिखा है कि जो लोग आसपास खड़े थे, जो यीशु को क्रूस पर लटका दिए थे, वो लोगों ने सोचा कि यीशु को शारीरिक प्यास लगा है और वो पीते मिलाए, दाखरस यीशु को पिलाया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु अभी भी क्या बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ, सब कुछ पूरा मैं कर चुका, पवित्र शास्त्र का सारी भविष्यवाणी मैंने पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है मैं प्यासा हूँ। क्यों? प्रभु यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे थे? वो दुआ कर रहे क्रूस पर और कह रहे मैं प्यासा हूँ, किसके लिए? अपने वंश के लिए, हालेलुया। प्रभु ये शब्द बोलकर बताना चाह रहे थे कि मैं अपने वंश को पाने के लिए प्यासा हूँ, हालेलुया। आज अपने लोगों के लिए प्रभु प्यास, आज भी वो प्रभु का प्यास आज भी है। वो आज भी बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ, किसके लिए? संसार में पाप में मरे हुए लोग को बचाने के लिए, आपके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु के अंदर प्यास है। इसी बात को वहां पर पुरुष को बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ, किसके लिए? अपने वंश देखने के लिए, अपनी संतान देखने के लिए मैं प्यासा हूँ। लोगों ने सोचा यीशु को कड़ी धूप में टांगने की वजह से, घायल होने की वजह से, पीड़ा की वजह से प्रभु को प्यास लगा है, इसी लोगों ने पीत मिलाकर, जहरीले वस्तुओं को मिलाकर यीशु को पिलाया। पीत जहरीले पदार्थ होते हैं, अगर वो फट जाता है तो जहर का रूप लेता है ना, वो चीजें प्रभु को पिलाया गया। लेकिन प्रभु कहता है मैं प्यासा हूँ, किसके लिए? अपने वंश लेंगे। कलीसिया, हम सब उसके वंश हैं। अगर प्रभु आज मेरे पर आपके ऊपर अनुग्रह किया है, दया किया है, तो ये मेरी धार्मिकता के लिए नहीं किया है, ये प्रभु की अनुग्रह है, ये प्रभु का दीनता है, उसकी करुणता है, जो प्रभु आज हमें पापी देखते हुए भी हमें सजा ना दे करके, अपनी जख्म, अपनी घायल को, अपनी पीड़ा को याद करके हमें रात को माफ करता है और बचाता है और संसार के पाप से छुड़ाकर कलीसिया में इकट्ठा करता है, हालेलुया। मालूम है प्रभु की खाओ कब फिर पड़ता है? जब हम प्रभु के पास आ करके प्रभु को सत्य को जानकर प्रभु को उद्धार करता है रूप में मानने के बाद जब हम फिर पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या चोरी चकारी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोर्ट कचहरी घूमते हैं, जब गंदे काम करते हैं, तो प्रभु जो शब्द यहाँ बोला ना कि मैं प्यासा हूँ, उसकी खाओ ताजा हो जाती है। उस क्रूस का खाओ प्रभु को सताने लगता है कि मैं इनके लिए प्यासा हूँ, ये पाप कर रहे हैं, मैं इनके लिए मरा, मैं इनके लिए इतना दुख उठाया, मैं इनके लिए इतने दर्द को सहा और आज ये मेरे को दर्द दे रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने पैरों से कुचल दिया, उसे अब कभी क्षमा ना मिलेगा, हालेलुया। जितने लोग प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने पैर से कुचलते हैं, बाइबल बताती है कि उन्हें अब फिर कभी उनके लिए क्षमा ना होगा, हालेलुया। वो सब नरक के लिए ठहराए जाएंगे। आज बड़ी आसानी से विश्वासी लोग जो मन करता है, उनको लगता है कि बकवास है, सब बकवास नहीं है। आज के क्रूस की घाव को प्रभु याद करता है जब हम पाप करते हैं, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना में बने रहो। प्रभु कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम पाप में, परीक्षा में, समस्या में ना पड़ो, हालेलुया। लेकिन जब हम जागते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, तो जो मन करता हम
काम करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं, हालेलुया, समस्या में पड़ने लगते हैं, प्रभु से दूर जाने लगते हैं, प्रभु को कोसने लगते हैं, प्रभु के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं, वो उसमें शक्ति नहीं है, वो उसके दास ठीक नहीं है, ये धार्मिकता ठीक नहीं है, हालेलुया। ऐसा बोलकर हम खुद अपने लिए नरक का गेट खुलवाते हैं, हालेलुया। प्रेम से बोले प्रभु यीशु मसीह की मेरे भाई बहन, वो दुख, वो मुसीबत काम करने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए प्रभु कितना दयालु है, क्रूस पर भी काम कर रहे हैं, क्रूस पर भी दुआ कर रहे हैं। हम बीमार पड़ते दुआ नहीं करते, हालेलुया। जब हम समस्या में घिरती है हम दुआ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतनी दर्दनाक पीड़ा में, मुसीबत में प्रभु ने प्रार्थना नहीं छोड़ा, हालेलुया। वो जब संसार में था, स्वतंत्र था, तभी इसकी रात दिन की प्रार्थना था। जब वो घाव में है, मुसीबत में है, पीड़ा में है, जख्मी है, क्रूस पे लटका हुआ है, धूप से सता रही है, प्यास सता रही है, घाव सता रही है, फिर भी वो प्रार्थना और जिम्मेदारी दोनों निभा रहा है, हालेलुया। इससे हमें क्या मिलता है? लाख मुसीबत में हम पड़ जाए, लाख परेशानी गिर जाए, हमें हमारी प्रार्थना से कभी दूर नहीं होना। हमारे जीवन प्रार्थना का जीवन होना है, हमारी जीवन एक दूसरे का फर्ज निभाने का जीवन होना है, हालेलुया। छठवीं बातें हम देखेंगे, यूहन्ना 19 उसका 30 अध्याय, इसी का 30 अध्याय पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, हालेलुया। सिर झुकाकर प्राण, यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे, हालेलुया। लूका 23 उसका 46 अध्याय, लूका 23:46 अध्याय, 7वीं बातें, हालेलुया। प्रभु 6वीं शब्द क्या बोलता है? सब पूरा हुआ, हालेलुया। एक बात और देख लेते यहाँ पे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा, 7वीं बातें, हालेलुया। 6वीं बातें क्या थी? सब पूरा हुआ। ये बोलकर प्रभु ने क्या साबित किया? सारे नबियों के मुंह से कही गई मेरे विषय में कथा पूरा हो गया, हालेलुया। यीशु ऐसा बोलता है, सब पूरा हुआ का मतलब जितने कथा मेरे विषय में कहा गया था कि मैं मनुष्य बनकर आकर सारे काम को करूं, वो सब कुछ अब मैंने कर लिया। बोलता है सब पूरा हुआ, हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि मैंने सब काम कर लिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है, तो प्रभु कहता है सब पूरा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं लूका 23:46 पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार, और यीशु ने 7वीं बातें, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? हे पिता। पहले कहता है 6वीं बातें सब पूरा हो गया। जब तक का सब काम पूरा नहीं हुआ था, प्रभु शरीर नहीं छोड़े। इसका मतलब प्रभु का प्राण उसके बस में था, हालेलुया। प्रभु की प्राण उसके बस में था। जब तक वो सारे कही गई बातें पूरी नहीं कर लिया, जब तक वो सारे जिम्मेदारी को नहीं निभा लिया, तब तक प्राण को नहीं छोड़ा। संसार के जाल ने चाहे जितना दुख दिया, जितना वेदना दिया, फिर भी उनकी वेदना से उसका प्राण नहीं छोड़ा। वो अपने लक्ष्य को पूरा करके कहता है सब पूरा हुआ। और तब लिखा है 7वीं वाली, हालेलुया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ये बातों को बोलता है, शरीर से उसकी प्राण निकल जाती है, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की प्राण, उसकी आत्मा भी उसके वश में है। मेरी और आपकी प्राण उसके वश में है। वो आज चाहे शरीर से हमें अलग कर सकता है, हालेलुया। संसार की कोई हालात आपको अलग नहीं कर सकता जब तक मसीह न चाहे। यहाँ पर इस क्रूस पर भी लोगों को दी गई सजा से प्रभु की मौत नहीं होती है, वो खुद प्राण त्यागता है। वो जब तक इस बात को विकार नहीं किया, प्राण शरीर से नहीं निकला, हालेलुया। वो खुद कहता है, हे पिता, अब सब कुछ मैंने पूरा कर लिया है। प्रभु को मालूम है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, पिता ने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी वो प्रार्थना कर ही जा रहा है। और जब प्रभु को मालूम चला कि मैं सब कुछ पूरा कर दिया, तो बोलता है, हे पिता, मैंने सब कुछ पूरा कर
दिया। आपने जो कहा मैंने पूरा किया, और पूरा करने के लिए मुझे क्रूस पर आना पड़ा, फिर भी कोई बात नहीं प्रभु, अब मैं अपने प्राण को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। यीशु को मालूम था कि वो पिता है, वो हमें मरने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु के अंदर विश्वास था, वो शरीर में एक भविष्यवक्ता के नबी के रूप में था। उसको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें मृतकों में नहीं रहने देगा, हमारा परमेश्वर हमें पाप में नहीं रहने देगा। हालेलुया। इसीलिए क्रूस पर बहुत सारे काम को पूरा करके कहता है, हे पिता सब पूरा हो गया। यानी तूने जो कुछ कहकर मुझे भेजा था, मैंने सारे बातें पूरा कर दिया। अब जाकर जब यीशु ने देखा कि मैं सारे काम को पूरा कर दिया, तब अपने इच्छा के अनुसार यीशु प्राण त्यागता है। हमारे पूर्वज जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उनको लगा कि मैं यीशु को मार दिया। हालेलुया। शैतान को लगता है कि मैं यीशु को मार दिया, लेकिन इस वचन से साफ होता है कि स्वयं यीशु मसीह अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने शरीर को त्यागा है। वो कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ऐसा बोलकर प्राण छोड़ दिया, यानी शरीर को छोड़ दिया। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं? स्वयं प्रभु प्राण अपना त्यागा है। जब तक उन्होंने शब्द को नहीं बोला, उसकी आत्मा उसकी शरीर से अलग नहीं हुई, वो भी आत्मा में आ गया, देहधारी होकर शरीर में होकर आया, लेकिन क्रूस पर वो फिर शरीर छोड़कर आत्मा में आ गया। हालेलुया। और उसके बाद 6 घंटे प्रभु वहां पर थे, और लिखा है कि कुछ सैनिक भाला उठाए, प्रभु के पसुली में भाला मारे, और उसमें से पानी और खून दोनों बहा। अगर हमारे शरीर कटता है या कुछ चुभता है, तो पानी बहता है या खून बहता है? खून बहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर पानी भी बहा और खून भी बहा। इसमें बहुत बड़ी भेद है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जब तक कोई जन और आत्मा से जन्म ना लेगा, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। मालूम है, हमारे शरीर से केवल ब्लड आता है, लेकिन वो पहला व्यक्ति थे जिनके भाला मारते ही पानी आया, बाद में ब्लड आया। प्रभु वहां पर वही बात शरीर में होकर बोल दिया था निकोदेमुस के सामने। हालेलुया। प्रभु ने निकोदेमुस के सामने बोला, जब तक कोई आत्मा और शरीर से, हालेलुया, आत्मा जल और लहू से, हालेलुया, पानी से जब तक जन्म न लेगा, तब तक वो परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरी भाई बहन, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया ना, वो क्रूस पर दिखा दिया। जब भाला लगाया गया तो पानी आया, लहू आया। प्रभु साबित कर दिया कि इसी जल से, इसी लहू से, इसी आत्मा से आप सिद्ध हो सकते हैं। आपका पाप उसी लहू से धुल सकता है। हालेलुया। यीशु के शरीर से, पसली से निकली हुई लहू हमारे पाप को धोता है, और यीशु के पसली से निकली हुई पानी हमारे जख्म को साफ करता है, हमारे दाग को साफ करता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जब तक हम प्रभु यीशु के लहू से, जल से, आत्मा से, आग से हम जन्म ना लें, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हालेलुया। वो पहली व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह थे जिसके शरीर से लहू और पानी दोनों बहा। पानी क्यों बहा? लहू क्यों बहा? प्रभु के मार खाने से हम क्या होते हैं? चंगे होते हैं। उसके लहू बहाने से हमें क्या मिलता है? छुटकारा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी लहू बहाकर हमें खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू की कीमत चुकाकर हमें शत्रु से खरीद लिया, लेकिन पानी बहाकर हमारे पाप को धो देता है। वो जो पसली से निकला था ना, वही पानी, वही जल आज हमारे पाप को साफ करता है। हमारे दाग जो धब्बे हमारे शरीर में रहता है, उसे धोता है। हालेलुया। उसका लहू क्या करता है? हमें परमेश्वर के करीब लाता है, छुटकारा दिलाता है, चंगाई दिलाता है। लेकिन पानी जो बहा वो क्या करता है? पाप को साफ करता है। हालेलुया। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस के सामने भविष्यवाणी किया था, जो क्रूस को जाकर पूरा किया। और सब पूरा करने बाद क्या बोलता है? हे पिता मैंने अपनी आत्मा तेरे हाथ में, मालूम है, मरने के बाद ही प्रभु इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। जिस पानी के विषय में उन्होंने बोला था ना, वो भाला को उठने के बाद निकला। हम लोग में ऐसा ही होता है क्या? कभी हम लोग में कभी ऐसा होता है कि कोई अगर हथियार चलाए, कोई भाला लगाए, तो पानी पहले आता है? खून आती है। हालेलुया।
देखो पहला व्यक्ति प्रभु यीशु थे जो जल और पानी, खून और पानी दोनों उनकी पसली से आ गया। पानी किस लिए बहा? ताकि मेरे पाप धुले, और खून किस लिए बहा? ताकि वो कीमत देकर हमें छुड़ा ले। हालेलुया। आज प्रभु के लहू की कीमत चुकाए गए लोग हम हैं। प्रभु ने अपने लहू बहाकर कीमत चुकाकर मुझे और आपको खरीद कर आज अपने राज में ले लिया है। और उसकी पानी जो पसली से बहा वो हमारे पाप क्षमा करता है, यानी धूलता साफ करता है। हालेलुया। सातवीं बातें क्या थी? हे पिता, मैंने अपनी आत्मा तेरे हाथ में, और लिखा ऐसा बोलकर प्रभु अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। प्रभु ऐसा बोलकर अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन कब त्यागा? यह बोलकर सब पूरा हो गया। हालेलुया। अब सब कुछ पूरा हो गया, ऐसा बोलकर प्रभु अपने प्राण को अपनी इच्छा के अनुसार पिता के हाथ में समर्पण करता है और शरीर को त्याग देता है। हालेलुया। और उसके बाद मालूम है क्या हुआ? पृथ्वी क्रोधित हो गई, पेड़ पौधे सब क्रोध से भरे व्याकुल हो गए, प्रकृति भी व्याकुल हो गई, बादल भी गरज उठा। प्रभु को उस सजा को देखकर क्यों व्याकुल हुआ? ये प्रकृति क्यों व्याकुल हो गई? इसलिए व्याकुल हुई कि अब मनुष्य जाति के पाप के लिए परमेश्वर को ये सजा उठाना पड़ा। परमेश्वर के पुत्र यीशु के निर्दोष होने की सजा को देखकर प्रकृति भी पल खा गई थी, व्याकुल हो गई थी, इसलिए कि मनुष्य के पाप का सजा यीशु को लेना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। सब अंधेरा लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक संसार में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। तूफान उसके खिलाफ हो गए, प्रकृति इसके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निर्दोष होकर भी मनुष्य के लिए पापी ठहरा। हालेलुया। आज मालूम है यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा रहे थे, एक बात बोले थे। जब यीशु मसीह के चेलों को शांत कराया जा रहा था, यहूदी ने कहा यीशु अपने चेलों को चुप कराए, बड़ी शोर मचा रहे हैं, बड़ी जयकार बोल रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने एक बात बोले थे, यदि ये मेरे भक्त मेरी जयकार करने से रुक गए, मेरी महिमा करने से रुक गए, तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम महिमा नहीं करते हैं ना, आज हम सच्चे अपनी बुलाहट को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो मालूम है न्याय के दिन बादल भी मेरे विषय में गवाही देगा, तूफान चारों दिशा भी मेरे विषय में गवाही देगी, पृथ्वी भी मेरे विषय में गवाही देगा। हम जो यहाँ करते हैं ना, हमारे पाप का परिणाम ये सब देंगे, प्रकृति देगा, क्योंकि यीशु का बलिदान प्रकृति भी देख लिया है। हालेलुया। यीशु का वो झूठा आरोप लगाना, यीशु को बेगुनाही को प्रकृति भी गवाह है। ये हमारे और आपके खिलाफ खड़ा होकर बोलेंगे कि आपने पाप किया है। हालेलुया। अगर आज हम महिमा नहीं किए, अगर आज हम पवित्रताई से, धार्मिकता से, ईमानदारी से प्रभु के पीछे नहीं चले, संसार में हाय हाय में लगे रहे, झूठे नाते रिश्ता बचे रहे, तो प्रकृति भी गवाही देगा कि ये लोग पापी है। आसमान, पृथ्वी, चारों दिशा, समुद्र सब गवाही देंगे कि हम पापी हैं। स्वर्गदूत ही नहीं, प्रकृति भी हमारे खिलाफ में बोलेगी कि प्रभु संसार में लोग पाप किया है। किसका किसका मुंह बंद करेंगे? हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु के बस में सब कुछ है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को त्याग कर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जीत लिया। हालेलुया। और शुक्रवार को गौधेली होने से पहले जब हम बाइबल विस्तार से पढ़ते हैं तो लिखा है प्रभु को सफेद वस्त्र में लपेटा गया, रीति रिवाज के अनुसार एक सांप कब्र में प्रभु को रखा गया। प्रभु ने भविष्यवाणी किया था कि हम तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। अब उनकी भविष्यवाणी को पूरी देखने के लिए कुछ लोगों ने मालूम है क्या किया? दरवाजे में पत्थर लगा करके ताला लगाकर मोहर लगा दिए, पहरेदारी को बैठा दिए। हालेलुया। यीशु मसीह जो बोला है देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसके विषय में हम संडे तक समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार जीवित होते हैं और प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के लिए क्या करते हैं। हालेलुया। आज हम इस कथा, क्रिस्त की कथा, मृत्यु की कथा यहीं रोकेंगे। हमने 7 बात को सीखा। प्रभु शरीर में होकर आया, देहधारी हुआ, संसार में आया और परमेश्वर के वंश को पाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। वो अपने वंश को देखने के लिए, अपने लोग को देखने के लिए प्रभु सारे गुनाह, सारे अपराध, सारे पाप जो मनुष्य ने किया था वो अपने लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। और क्रूस पर चढ़कर भी कुछ काम बाकी था जिसे प्रभु ने पूरा किया और पूरा करके वो बयान करता है कि मैंने सब कुछ
हालेलुया। और तब जाकर खुद इच्छा अनुसार अपना प्राण त्याग देता है। आप समझ सकते हैं, जिस यीशु ने खुद इच्छा अनुसार प्राण त्याग दिया, क्या उसे फिर पह नहीं सकता है? जो खुद को त्याग सकता है, क्या उसे पह नहीं सकता है? जिसके अंदर खुद प्राण त्यागने की शक्ति है, उसे फिर प्राण लेने का भी शक्ति है। हालेलुया। हम इस सारे विषय में हम संडे को सुनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु के असली भेदों को सीखे तो संडे सभा जरूर आइएगा, क्योंकि संडे को हम सीख पाएंगे। आज तो प्रभु कहाँ गया? कब्र में गया। आज कहाँ गया प्रभु? आज फ्राइडे के दिन प्रभु को सफेद वस्त्र में कफन में लपेट कर कब्र में मोहर के साथ, ताले के साथ, पहरेदारी के साथ प्रभु की बॉडी को रख दिया गया है। हालेलुया। क्यों रखा गया? क्योंकि प्रभु ने भविष्यवाणी किया था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु की मुंह से निकली हुई भविष्यवाणी को देखने के लिए मोहर लगाकर, पहरेदार लगाकर पत्थर को बंद, द्वार को बंद किया गया है। इसके विषय हम संडे को सुनेंगे। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु वापस आते हैं। हालेलुया। चाहते हैं आप जानना? जरूर आइएगा संडे सभा में। अगर यहाँ पर मैं शुरू में ही बोल दी, अगर वो परेशानी नहीं होता, लेफ्तार 3 दिन हम बहुत